और क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें कहा गया है कि दो व्यंजकों का मासा गिवन है, लिख देते हैं हम। मासा है x प्लस ए, लासा है 12x स्क्वायर x प्लस ए और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और एक व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक है 4x और x प्लस ए, ये व्यंजक दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, लासा गुणे मासा। ये ठीक, तो पहला व्यंजक क्या है 4x x प्लस ए, दूसरा व्यंजक पता नहीं, यही ज्ञात करना है। लासा कितना है 12x स्क्वायर x प्लस ए और मासा कितना है x प्लस ए। ठीक है, तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो फाइनली आपके पास में बचा हुआ है b इक्वल टू 3x स्क्वायर x प्लस ए। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस बी बालिका और इतने बालक हैं। बालक हैं, बालिका कितने हैं देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 12। बालिका है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20। ठीक है, और बालक है ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20। ठीक, तो इसमें कहा गया इनको अलग अलग समान संख्या में समूह में बांटा जाता है। ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम कितने समूह बनेंगे और प्रत्येक समूह में कितने बालक या बालिकाएं होंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का अगर लासा ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो वो न्यूनतम संख्याएं हो जाएगी। ठीक, जैसे कहा गया है कि न्यूनतम कितने समूह बनेंगे, तो आप लासा निकाल लें। चलिए सबसे पहले इनको फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन मिल जाए वो दोनों में कॉमन होंगे, समान होंगे। ठीक, प्रत्येक समूह में कितने बालक या बालिका होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी मासा और लासा ही आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर ए और 20, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 5 4 जा 20। ठीक, ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस ए और 5 माइनस 4, और ए यहाँ पर लिख लीजिए माइनस 20। इसको चलिए फैक्टर करिए, ए स्क्वायर माइनस, इससे ओपन करोगे तो ये यहाँ पर भी आएगा माइनस माइनस प्लस 4a। ठीक, ए इसके पास भी आएगा, इसके पास भी माइनस भी, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन का मतलब इसमें और इसमें से, तो ए माइनस 5 और यहाँ से आपका 4 कॉमन मिल रहा है, तो ए और 4 5 जा 20, ए माइनस 5 और ए प्लस 4। ठीक, ये हो गया, उसका कॉमन लीजिए, उसका फैक्टर कर दिए बालकों का, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20। अब देखिए फैक्टर इसकी और इसके आगे कोफिशिएंट है 1। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए 20 बनेंगे। 20 के ऐसे फैक्टर दो करिए कि 9 बन जाए प्लस करने पर, तो 5 4 जाइए है। ठीक है, तो कर लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4, और इसके पास में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और ये ए भी आ जाएगा। ठीक, दोनों में से कॉमन ले लीजिए ये और इसमें नंबर से, तो यहाँ से ए कॉमन मिला है तो ए माइनस 5 बचेगा, और माइनस का 4 कॉमन लोगे तो ये ए बचेगा, माइनस का 4 5 जा 20, ए माइनस 5 और ए माइनस 4, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसमें जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन कह रहा था कि न्यूनतम समूह, तो न्यूनतम समूह क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन ना मिले, यानी लासा। न्यूनतम समूह मीन्स लासा। चलिए लासा इसका फाइंड करिए। तो लासा का मतलब होता है जो कॉमन मिले वो लिख लीजिए आप,
ए माइनस 5 कॉमन मिल रहा है, ए माइनस 5, ए माइनस 5। जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लीजिए। तो ए प्लस कॉमन नहीं मिल रहा है, देखो ए प्लस फोर कहाँ मिल रहा है, ए माइनस 4 भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ए माइनस 4 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, इसको सॉल्व करिए। ये तो एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी फार्मूला आपके पास में बन गया। बोलो। ठीक है, अब इससे आप इसको ओपन कर दें। ओपन करने का तरीका हमने बताया, इसको इसके पास ले जाइए, 4 4 जा 16 करके, और इसके पास ले जाइए, इसको इसके पास ले जाइए माइनस, तो 5 ए स्क्वायर और 4 4 जा 16। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब हो जाएगा, 16 ए हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 16 ए और प्लस का 80। तो ये तो हो गया न्यूनतम समूह। ठीक है, और जो जो बता रहे हैं प्रत्येक समूह में बालिका बालिकाओं की संख्या लिख लीजिए। प्रत्येक समूह में बालक या बालिकाओं की संख्या। तो प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है दोनों में जो कॉमन हो। तो इसमें देखिए और इसमें देखिए, क्या एक्स ए माइनस 5 इसमें भी है, ए माइनस 5 इसमें भी है। तो यही आपका आंसर है। ठीक, अच्छा नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 56। ठीक है, ये लड़कियां हैं, गर्ल कितने हम जी को लिख ले रहे हैं। ठीक, ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस 56। ठीक, लड़कियां हैं। और बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं इसमें ए स्क्वायर और माइनस का 15, माइनस का 15 और प्लस का 56। ठीक है, ये लड़के हैं। अलग अलग समूह में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक समूह में संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग भी पढ़ते रहे, समान होनी चाहिए। इनके कम से कम कितने समूह बनेंगे, प्रत्येक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो। प्रत्येक समूह में लड़के लड़कियों की संख्या समान का मतलब आप लोग HCF ज्ञात कर लें। ठीक, HCF का मतलब जो दोनों फैक्टर्स में कॉमन हो जाए। ठीक है, अभी हम इसके फैक्टर कर रहे हैं और बता रहे हैं प्रत्येक समूह में संख्या समान होनी चाहिए। कम से कम कितने समूह बनेंगे, कम से कम कितने समूह बनेंगे, तो लासा आपको ज्ञात करना है, यानी HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। चलो इसके फैक्टर पहले करिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 56, ध्यान से समझना, इसको रख देते हैं इधर। देखिए इस 56 की और इसके आगे तो 1 है, तो 56 इंटू 1 इक्वल टू 56 से हो जाएगा। ठीक है, इसके एक्स से फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 1 आ जाए, माइनस करने पर 1 आ जाए। तो क्या 8 7 56 हो जाएगा, माइनस करने पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये, माइनस करने पर 1। चलो लिखो, इसको हटा दो। ए स्क्वायर प्लस का 8 माइनस 7 कर दीजिए और ए माइनस 56 कर दीजिए। ठीक, 8 ए और यहाँ पर भेज दीजिए इसको, ए को। ये बात समझ में आ गई, इसको इसके पास भी, इसको इसके पास भी। माइनस होता है तो इसको एंट्री करा देते। ठीक है, प्लस से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें कॉमन देखो क्या है, ए कॉमन है, ले लीजिए। तो ए प्लस 8 बचेगा, यहाँ से क्या माइनस कॉमन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 7 भी कॉमन मिल रहा है। तो ए प्लस का बचेगा, माइनस निकल गया तो ये भी प्लस बचेगा, 7 8 56, यानी ए प्लस 8 फिर से कॉमन मिल रहा है इसमें और ए माइनस 7 ये। ठीक, रख लिया। आगे हम लोग जो बॉयज हैं उनके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर 8 7 56, 8 7 15, यानी यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो बस यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। करिए ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 7 ए और प्लस है ना 56, यहाँ पर माइनस है। चलिए ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 8 और ए भी आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का 7 ए भी आ जाएगा, प्लस 56। ए और इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ से। चलो कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस 8 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन 7 ले लिया तो ए माइनस यहाँ पर भी 8 बचेगा। ठीक, तो ए माइनस 8 फिर से कॉमन मिला है इसमें भी और इस ब्रैकेट में भी, ए माइनस 7 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर अब
कहो तो हम चलो यहीं पर लिख लेते हैं, कम से कम वो आप लिख लेना क्वेश्चंस की लैंग्वेज, ठीक है। हम एलसीएम डायरेक्ट लिखते हैं, लासा। लासा कैसे निकालोगे, जो दोनों में कॉमन मिले सबसे पहले उसे उठाइए। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, a-7 कॉमन मिल रहा है, लिख लीजिए। कॉमन मिल क्या नहीं रहा, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसको फिर इसको भी लिखिए a-8, ये कॉमन नहीं मिलता है। चलो फिर सर इसको ओपन कर देते हैं। ये तो देख, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ये बन जाएगा a² - 8²। फार्मूला होता है ना, a² - b², यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये फार्मूला होता है ना इसके बराबर, ठीक। तो ऐसा था इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, या ऐसा होता तो ऐसे लिख लेते, ठीक है। तो ये a-7 बचा है, बोलो हाँ, ठीक। इसको इसके पास में ले आइए, a² - 8² के पास में ले आए, माइनस a² - 8² और 7 ले आए, ठीक। अब देखिए ये 8 × 8 = 64 हो जाएगा, तो a³ बनेगा और 8 × 8 = 64a बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का a² 7a², ये 7 भी तो आएगा यहाँ पे, 7a², और ये 8 × 64 की 7 से गुणा, 64 की 7 से गुणा, 7 × 4 = 28, 2 7 × 6 = 42, 2 44। तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 7 448, ठीक है। ये चलो इसको सही करके लिख देते हैं, क्यू फिर 7a², फिर -64a प्लस 448, ये आ गया एलसीएम, यानी ये कम से कम समूह बनेंगे। और फिर एचसीएफ निकाल देते हैं, यानी जिसको मासा बोलते हैं, मासा, ठीक है। तो प्रत्येक में दोनों में समान संख्या होगी वो कॉमन वाली होगी, तो इसमें और इसमें कॉमन आपको ये देखो दिख रहा है, तो ये आप यहाँ पर उठा के रख दें। तो सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उतारिए, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो कहा गया है कि सेना में इतने लड़ाकू विमान है, यानी 14 क्वेश्चन है लड़ाकू विमान। तो लड़ाकू विमान की संख्या कितनी है, x² - x - 20, और मालवाहक विमान कितने हैं, मालवाहक विमान कितने हैं, x² - 9x माइनस ये और प्लस का 20, ठीक। चलो पेन दूसरा बदल लेते हैं, पेन कहाँ गया, वो देखो। दोनों प्रकार के विमानों को समान संख्या में अलग अलग समूह के रूप में रखा गया है, जो कि अलग अलग अधिकारियों की देखरेख में है। यदि प्रत्येक समूह के लिए एक अधिकारी वांछित है, ठीक है। तो अधिकारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहला हमारा क्या काम रहेगा, इसके फैक्टर करना, उसके बाद में इससे एचसीएफ और एलसीएम देखना, ठीक। देखिए सबसे पहले लड़ाकू विमान ले लीजिए आप, ठीक। चलो 20 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर एक आए, तो x² - 5 - 4 20, x² माइनस इसको ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस 4x - 20, तो x इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है, इन दोनों में से, ठीक। यही स्टेप बार बार बता रहे हैं। तो x - 5 और प्लस 4 x - 24, x - 5 x + 4, ठीक। ये आ गया। अगर दोनों, चलो उसके मालवाहक वाले तथा इसके आप फैक्टर करिए, x² - 9x + 20, तो इसमें देखो इसमें प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कर दीजिए, लेकिन आगे तो माइनस है। 5 + 4, 5 × 4 = 20 होता है ना, और इसमें माइनस ये भी हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। दो में से कॉमन ले लीजिए, x - 5 नहीं, पहले कॉमन तो लो, x - 5 और यहाँ से -4 कॉमन मिलेगा, तो x - 5 और x - 4, ठीक।
तो दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है वो है HCF। HCF मीन्स मासा। मासा क्या है x-5 आपको यहाँ पर और यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे लड़ाकू विमानों की संख्या। लड़ाकू विमानों की संख्या। ठीक, लड़ाकू विमानों की संख्या देखो जितना जो था उसको उसके HCF से अगर भाग कर दो तो संख्या निकल जाती है। तो कितना था x-5 और x+4 था, दिख रहा होगा यहाँ पे। और HCF कितना है x-5, तो इसको कट कर दीजिए तो x+4 बची संख्या। ठीक, अच्छा मालवाहक विमान कितने थे, मालवाहक विमानों की संख्या ये कितनी आ जाएगी, जितने थे उसको उसके HCF से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएंगे x-5 और x-4। x-4 लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, और इसका HCF कितना था x-5, तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो x-4 ही बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखो लड़ाकू विमानों की संख्या आ गई है, मालवाहक विमानों की संख्या आ गई है। अब हमसे क्वेश्चन में ये कह रहे थे कि अधिकारियों की संख्या, तो अधिकारियों की संख्या क्या, टोटल आप कर दीजिए। अतः कुल अधिकारियों की संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ दीजिए x+4 प्लस x-4, जो माइनस है वो तो कट गया और 1 1 2x, ये आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कोई खास कठिन नहीं है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल। तो इसमें कह रहे हैं व्यंजकों ए तथा ए और बी के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक H और L है। मासा H है और लघुत्तम समापवर्तक L है। यदि दिया है A+B बराबर H+L तो सिद्ध कीजिए ये। ठीक है, देखते देखो सिंपल क्वेश्चन है। ये तो है आपके पास में गिवन, जो गिवन है उसे पहले लिख लें। दिया है, क्या दिया है, A+B बराबर H+L, ये दिया है समीकरण 1 मान लें। ठीक, फिर आप जानते हैं लासा गुणे मासा और एक संख्या Px मान लें और दूसरी संख्या Qx, चलो PQ मान लो, P और Q। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो उन्होंने बताया है, ठीक है, कि A व B का HCF यानी मासा और लासा H और L है। ठीक, तो इसी फार्मूले पे लिख लो। H मतलब P है A इंटू B और बराबर H इंटू L, ये हो जाएगा समीकरण 2। आप क्या करें, पहले समीकरण का वर्क कर दें। अतः समीकरण 1 से, एक में क्या होगा A+B बराबर H+L, यही तो है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दें। ठीक, यहाँ पर लिख दें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलो वर्ग कर देते हैं। वर्ग इसको ओपन कर दो, A² + B² + 2AB, इधर भी A² + B A² का मतलब H², L² + 2HL। ठीक, अब ध्यान देना AB की जगह पर हम HL लिख सकते हैं, समीकरण 2 से लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए H और इंटू L, H² + L² 2HL इधर पहले से था। ठीक, समीकरण 2 का प्रयोग किया, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में A² + B² H² + L², और यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।